हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब? तो चलें हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलें हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे और ये न्यूमेरिकल जो है वो एक प्रॉब्लम ये है कि द क्वेश्चन सेज दैट द फाइव डिजिट नंबर्स 45YZ0, फाइव डिजिट फाइव डिजिट नंबर फाइव डिजिट नंबर and the number is 45 45YZ0, 45YZ0. Okay, and it is divisible by 40. It is divisible by 40. Now, what is the maximum possible value of y plus z? What is the maximum possible value of y plus z? ओके, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक नंबर है, 5 डिजिट नंबर 45YZ0 और इट इज डिविजिबल बाय 40. व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y प्लस z? तो ये 5 डिजिट नंबर है 45YZ0 और ये 40 से डिविजिबल है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू y प्लस अगर हम z को जोड़ेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि 40 का एलसीएम लेंगे। बेसिकली 40 का एलसीएम लेंगे तो हमें जो डिविजिबल नंबर्स हैं वो पता चलेंगे कि भाई कौन से नंबर्स डिविजिबल एक्चुअली होंगे। तो 40 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इट इज 220, 210, 25, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, ये हमने लिया तो 8 इंटू 5 आया, है ना, 8 इंटू 5 आया। तो यानी कि ये जो दो नंबर्स हमारे होंगे वो होंगे 8 एंड 5, ये नंबर होंगे। ओके, इन्हीं दो नंबर्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी y प्लस z की। तो यही दो नंबर्स हैं हमारे पास, y प्लस z, दिस वुड बी 8 एंड 5। ओके, अब इसका हम डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि नंबर 5 से या तो डिविजिबल हो और या 0 से हो। ओके, और 8 का जो डिविजिबिलिटी जो रूल है वो ये है कि जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स, वो जो है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले 160 तो 160 क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय 8, दैट इज 160, दैट इज डिविजिबल बाय 20, मतलब 8 इंटू 20 इज व्हाट, 160। ओके, तो ये आपका हो गया डिविजिबिलिटी रूल 8 के लिए। अब हमारा जो ये नंबर है YZ0, तो ये लास्ट में जीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि 5 से तो डिविजिबल होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब हमें जो नंबर निकालना है वो 8 से निकालना है कि मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लें y प्लस z की, कि ये हमारे पास नंबर आ जाए। तो y और z, लेट्स कंसीडर y, अगर हम 8 से लेते हैं तो ऐसा नंबर हमें लेना चाहिए जो 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, YZ0 8 से अगर हम लेते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे 9 लेते हैं, मैक्सिमम नंबर 9 है ना, 9 लिया हमने, तो 9 के साथ अगर हम Z जो है वो 9 लेते हैं तो 99, तो वो तो 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर 9 की जगह हम 8 लेते हैं 98, तो वो भी जो है वो डिविजिबल किससे नहीं है, 8 से।
अगर हम 97 लेते हैं तो वो भी नहीं है। हाँ, अगर हम 96 लेते हैं तो वो है 96 डिविजिबल बाय 8, 8 इंटू 12 है 96। तो ये एक फैक्टर हो सकता है 9 एंड 6। अगर इसका हम सम करते हैं 9 प्लस 6 कितना आ रहा है 15। चलो एक कंडीशन और देखते हैं। मान लो अगर हम 9 की जगह अगर हम 8 लेते हैं y को अगर हम 8 लेते हैं, इफ यू कंसीडर y एज 8, है ना, और z को हम जो है वो 9 लें अगर, तो z को अगर हमने 9 लिया, y को हमने 8 लिया, z को हमने अगर 9 लिया, तो 89 डिविजिबल नहीं है 8 से। अगर हम y को 8 लें और z को भी 8 लें तो 88, हाँ ये डिविजिबल होता है 88, जीरो तो यहाँ ही है, तो ये डिविजिबल है 100, 110, मतलब 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 110, 8 वन 8, 8 वन 8, 0 तो 110। तो अगर हम 8, ये देखिए 8 प्लस 8 अगर हम देखते हैं तो कितना आता है 16। तो ये तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ये मैक्सिमम है, ये हाईएस्ट वैल्यू है 16, तो ये 15 से बड़ा है। तो इसलिए अगर हमारे पास ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं 15, 16, 18 एंड 17, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 16। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इनकेस अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।